चलो हम लोग एक बार फिर आज के क्लास शुरू करते हैं। कल जो है हमने देखा था थ्रस्ट ऑन ए प्लेन सरफेस के बारे में बताए थे। थ्रस्ट ऑन ए प्लेन सरफेस को कभी कभी हम लोग रिजल्टेंट थ्रस्ट भी बोला करते हैं, कभी कभी होल प्रेशर भी बोला करते हैं। इसका जो फार्मूला था वो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स था, दो पार्ट का प्रोडक्ट था। प्रेशर एट द सीजी ऑफ एस, मतलब उस जो सरफेस है उसके सीजी का प्रेशर क्या होगा और उसको एरिया ऑफ द सरफेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं होल प्रेशर, रिजल्टेंट थ्रस्ट या फिर टोटल थ्रस्ट। उसी को इस चैप्टर के दरमियान हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताए थे भाई? रो जी इंटू जेड बार, रो जी जेड बार इंटू एस। तो टोटल थ्रस्ट का जो फॉर्मूला बताया गया था, टोटल थ्रस्ट ये बताया गया था रो जी जेड बार इंटू एस, जहां पर वेयर जेड बार क्या है भाई? जेड बार इज द, ये क्या है? डेप्थ। हेलो, हाँ बोलो। डेप्थ ऑफ सीजी। ओके, डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ एस, और एस क्या है? तो ये एरिया है, एरिया ऑफ द सरफेस एस। तो यही काम करना है टोटल थ्रस्ट के दरमियान। हम लोग उठाएंगे पहला सवाल। तो पहला सवाल जो कि बहुत छोटा है तो उसे हम लोग फटाफट बना लें। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में। तो सबसे छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द होल प्रेशर, फाइंड द होल प्रेशर, फाइंड द होल प्रेशर ऑन ए ट्रायंगल, ऑन ए ट्रायंगल the depth of whose vertices are alpha, beta and gamma. Okay, the liquid being homogeneous, the liquid being homogeneous, okay, and S is the area of the triangle, and S be the area of the triangle. तो बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल S है और डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ द ट्रायंगल बिलो द फ्री सरफेस। क्योंकि सारे का डेप्थ पता है तो हम जेड बार इजिली निकाल सकते हैं। तो छोटा सा सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं हम लोग। हियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एस दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, कॉल आ गया है किसी का। नाउ लेट अस प्रोसीड। तो हमें एरिया दिया हुआ है एस एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वर्टिसेस भी दिया हुआ है, हमें होल प्रेशर निकालना है। तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। हियर एरिया ऑफ द सरफेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सरफेस दिया हुआ है बराबर एस, द डेप्थ ऑफ सीजी, सीजी ऑफ द ट्रायंगल बिलो द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस ये भी दिया हुआ है, दैट इज जेड बार बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। ऑल यू नो। लेट यहां पर देखना W बी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। W क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना W जो है ना वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो रिक्वायर्ड प्रेशर जो होगा, रिक्वायर्ड होल प्रेशर, दो फार्मूला हम लोग जानते हैं। पहला जानते हैं हम लोग रो जी जेड बार, रो जी जेड बार इंटू एस। तो पहला यहां से भी तुम निकाल सकते हो
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ भाई, सब चीज तो है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं रो जी। डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो डेंसिटी को हम लोग सपोज कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वाला से भी बनाएंगे, दिखाते हैं। रो जी जेड बार का वैल्यू डाल दिया जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 इंटू एस, पहला पार्ट हो गया। और दूसरा इसी होल प्रेशर को निकाल सकते हैं, एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, होल प्रेशर का एक और फार्मूला पढ़े थे, W इंटू जेड बार इंटू एस, याद होगा। W को बोला जाता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये W के रूप में आएगा। तो W जेड बार के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 और एस तो एस है, तो यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों फार्मूला को याद रखना है, एक रो जी जेड बार इंटू एस, एक आएगा W जेड बार एस, जहां पर W इज द, याद रखना है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे करके भी जा सकते हो। तो दोनों फार्मूला को याद रखना है। एक छोटा सा सवाल हम लोग का तैयार है, ओके। हाँ, वो जो होल प्रेशर इज इक्वल्स टू लिखे है ना रो जी जेड बार इनटू एस, वो तो थ्रस्ट का था ना फॉर्मूला? नहीं, ये तो हम लोग जेड बार थ्रस्ट का तो प्रेशर होता है ना, थ्रस्ट का नहीं है ये, जेड बार इंटू एस ये होल प्रेशर है, ये हम लोग पिछले क्लास में डेराइव भी किए थे ना, रो जी जेड बार इंटू एस, याद होगा तुम्हें। थ्रस्ट, टोटल थ्रस्ट इज इक्वल्स टू, नहीं, ये जो है ना, ये जेड बार जो है डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ द ट्रायंगल बिलो द फ्री सरफेस है, वो जो हम लोग सरफेस लेते हैं ना उसका सीजी का वो डेप्थ है जेड बार, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ, ये होल प्रेशर का फॉर्मूला है, या टोटल थ्रस्ट या रिजल्टेंट थ्रस्ट, सारे के जो थ्रस्ट निकालते हैं उसी को ना जोड़ते हैं, ठीक ना? यस सर, सारे थ्रस्ट को ही तो जोड़ते हैं इसमें, टोटल थ्रस्ट, और उसी को कन्वर्ट किए थे हम लोग जेड बार वाले फार्मूले से, याद होगा तुमको, है ना? दोनों एक ही चीज है, यस सर, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इसमें, डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ द ट्रायंगल में, डेप्थ ऑफ द सीजी ऑफ द सरफेस में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये छोटा सा सवाल था, दोनों फार्मूला उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो थ्योरम्स पूछे जाते हैं, जो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है या सवाल बनने का पैटर्न है, डेफिनेशन रिजल्टेंट थ्रस्ट का, उसका जो थ्योरम था दो पार्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग नेग्लेक्टेड एंड एटमॉस्फेरिक बीइंग कंसीडर्ड, दोनों केस। और तीसरा हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन बना रहे हैं, जो कि अभी हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन को जारी रखे हुए हैं। हम लोग का जो एक क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरह समझना है, और एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन का पैटर्न बनाएंगे हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए पैरेललोग्राम, वीवीआई क्वेश्चन है, parallelogram is immersed in a homogeneous liquid, with one side in the free surface, one side in the free surface. So how to draw a horizontal line dividing the parallelogram into two parts,
such that the thrust on the two parts are equal. चलो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। बोला जा रहा है ए पैरेललोग्राम इज इमर्ज्ड इन ए होमोजेनियस लिक्विड। एक पैरेललोग्राम को इमर्ज किया गया होमोजेनियस लिक्विड में विथ वन साइड इन द फ्री सरफेस। ऐसे इमर्ज किया गया कि एक साइड जो है ना उसका वो फ्री सरफेस पर है। फिर एक बार क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि दिमाग में क्वेश्चन बढ़ जाए। ए पैरेललोग्राम को इमर्ज किया गया कहां पर? होमोजेनियस लिक्विड में। कैसे इमर्ज किया गया? विथ वन साइड इन द फ्री सरफेस, जैसे कि एक साइड फ्री सरफेस पे। बोल रहा है सो हाउ टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। आप कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे? डिवाइडिंग द पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स, जो कि पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, सच दैट thrust on two parts are equal. Thrust on two parts are equal. तो बोलना चाहता है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन तेरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। A parallelogram is immersed in a homogeneous liquid with one side is in the free surface. With one side is in the free surface. Is that okay? One side उसका free surface पे है। हाउ टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो पैरेललोग्राम को दो भाग में बांटे और जैसा बांटे कि थ्रस्ट ऑन टू पार्ट्स आर इक्वल। जरा क्वेश्चन समझाना। रिया क्या बोलना चाह रहा है ये? हेलो राखी, यस सर। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? सर ये बोल रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है जो इमर्ज्ड है होमोजेनियस लिक्विड में, जिसका वन साइड फ्री सरफेस में है। तो कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम लोग जो दोनों एरिया को ये सेम पार्ट में डिवाइड करे। ऐसा डिवाइड करे कि दोनों का जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इक्वल हो, थ्रस्ट इक्वल हो, दोनों का जो थ्रस्ट है वो बराबर हो। नंदिनी तिवारी, यस सर। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर एक पैरेललोग्राम है जो कि इमर्ज्ड है होमोजेनियस लिक्विड में। ओके। इस तरह इमर्ज्ड है कि उसका एक साइड है वो फ्री सरफेस पे है। ओके ओके। हम लोगों को दिखाना है कि एक ऐसा लाइन हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, वो ऐसा हो जैसे कि उसका जो थ्रस्ट है वो एक साइड पर इक्वल हो। मतलब दो पार्ट पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटे और दोनों भाग पर थ्रस्ट जो है वो क्या हो? बराबर हो। ओके, इक्वल हो। आई थिंक क्वेश्चन इज साथ। अब हमें टारगेट क्या करना है जरा सा वो पता नहीं चल रहा है, तो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो टारगेट मेरे पास रहेगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होने वाला है, क्वेश्चन तेरे दिमाग में बैठ चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक हम लोग पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। लीजिए, एक पैरेललोग्राम को हमने ड्रॉ किया, इमर्ज किया। कहां पर? ए है, ये हो गया तुमको बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, नो प्रॉब्लम। यहां पर एक लिक्विड डाल दिया गया है, होमोजेनियस लिक्विड है ना। आइए, लिक्विड डाल दिया गया। ओके, एक बोला है कि ऐसा आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच में हो। यहां से इसका जो डेप्थ है वो वहां से x है, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये h है। ओके, उसका हाइट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया जिसका नाम दिया हुआ है EF। ये बोला गया है, इसको हम लोग A ले लेते हैं। ओके,
इसका ए ले लिया, हाइट को एच ले लिया। तो एक्स को ड्रॉ करने का मतलब है, हमें बात किया गया है, ध्यान से सुनना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम को इमर्ज कर दिया गया है एक होमोजेनियस लिक्विड पे, जिसके ऐसे इमर्ज किया गया है, एक साइड इसका जो है ना वो सरफेस पे है। मान लीजिए पैरेललोग्राम का एक साइड ए है, नो प्रॉब्लम। बोल रहा है कि आप ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? सो हाउ टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन? ऐसा लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है। आने वाले क्वेश्चन में वर्टिकल लाइंस भी रहेंगे। तो वो सरफेस से मान लिया जाए एक्स दूरी पर है, तो अगर एक्स हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो लाइन कहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है मनीषा? यस सर। फिर एक बार सुनिए बात को, हमें ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है कि ये पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटे। इक्वल भागों में बात नहीं कर रहा है, दो भागों में बांटे जिसमें दोनों का थ्रस्ट बराबर हो। तो वो मान लिया जाए कि x डिस्टेंस पर है, कहां से? फ्री सरफेस से। वही x को निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये EF लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहां पर ड्रॉ होना चाहिए। ओके, डन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड solution. Let us draw a horizontal line. Horizontal line EF at a depth x below the free surface. Below the free surface, okay, such that ऐसा ड्रॉ किया जाए, such that the thrust on the portion AEFD and EBCF are equal। बोल रहा है हम लोग ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन EF ड्रॉ करेंगे जो कि x डेप्थ पर है बिलो द फ्री सरफेस, सच दैट इस पोर्शन का थ्रस्ट और इस पोर्शन का थ्रस्ट दोनों आपस में बराबर है। ये दिया हुआ है तो आप x निकालें, यही बात बोलना चाहता है। तो दोनों का थ्रस्ट को निकाल के हम लोग बराबर करेंगे। लेट AD बराबर A बराबर BC, ऑब्वियसली ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी ये होगा, ओके। एंड H be the height of the parallelogram, height of the parallelogram। तो चलो ना निकालते हम लोग। Then thrust on the portion AEFD, तो ये जो है ना W हो गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका याद रखना है तुम्हें एक खास बात, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सारे का डेप्थ ऑफ द CG जो होता है ना टोटल हाइट का बटा 2 होता है। ये तुम्हें मेमोरी में रख के चलना है, क्योंकि CG हम लोग चैप्टर अभी पढ़े नहीं है, न पढ़ना है ग्रेजुएशन में। तो बात को ध्यान से दिमाग में रखना। CG निकालने का फार्मूला हम लोग जरूर पढ़े हैं, CG का तो निकाल भी सकते हैं, जरूरत नहीं है डायरेक्ट यूज करना है। पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सारे का डेप्थ ऑफ द CG हाइट बाई टोटल हाइट बाई 2। तो W हो गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग लगा रहे हैं कौन सा फार्मूला, W इंटू जेड बार इंटू एस। तो W अपने जगह पर, जेड बार कितनी है भाई, H/2, और एरिया इसका हो जाएगा AX। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? W
h/2 ax। ओके, ये निकल गया थ्रस्ट ऑन द पोर्शन AEFD। अब निकालते हैं एंड द थ्रस्ट ऑन द पैरेललोग्राम ABCD। कोई बोल सकता है कि थ्रस्ट ऑन कितना हो जाएगा, थ्रस्ट ऑन ABCD का पैरेललोग्राम का, बोलो। W हाँ h/2 AH। एब्सोल्युटली राइट। तो हम लोग इस एरिया का नहीं निकाल पाएंगे, कौन, होल प्रेशर, क्योंकि उसका डेप्थ हम कहां से निकालेंगे, डेप्थ हमको ऊपर से ही आना है। डेप्थ के बारे में बात हुआ है, तुम गौर से देखे होगे। अब तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि इन दोनों को निकाल के बराबर कर देंगे। हाँ, ये दोनों बराबर दिया हुआ है थ्रस्ट दोनों का, लेकिन इसका थ्रस्ट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि डेप्थ ऑफ द सीजी तो हम लोग को फ्री सरफेस से निकलने वाला है। तो एक इस पोर्शन का निकाल लेंगे और एक टोटल निकाल लेंगे। टोटल में W हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, h/2 इस पूरे का Z बार, और इसका हो गया एरिया। ओके, अब हम लोग खास चीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थ्रस्ट ऑन, ध्यान से देखना, थ्रस्ट ऑन AEFD बराबर थ्रस्ट ऑन का दिया हुआ है EBCF। इसका थ्रस्ट दोनों बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख पाएंगे थ्रस्ट ऑन AEFD बराबर 1/2 इंटू थ्रस्ट ऑन ABCD। दोनों का वैल्यू पता है। एक नेक्स्ट पेज में हम लोग निकाले, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, पूछिए आप लोग। ध्यान से देखना, जेड बार जो निकलता है डेप्थ ऑफ द सीजी हमेशा फ्री सरफेस से निकलता है। तो इस पोर्शन का तो हम थ्रस्ट निकाल लेंगे, लेकिन इस पोर्शन का थ्रस्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, मतलब पूरा को हम लोग लिख सकते हैं, पूरा को हम लोग या इसको लिख सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये ABCD का थ्रस्ट डिवाइडेड बाय 2 बराबर AEFD का थ्रस्ट। तो हमने इसका थ्रस्ट निकाल लिया, होल का थ्रस्ट निकाल लिया, और एक फॉर्मूला में दिया हुआ था क्वेश्चन में कि दोनों का थ्रस्ट बराबर है, तो हम लोग कर दिए AEFD का थ्रस्ट बराबर 1/2 इंटू थ्रस्ट ऑफ ABCD। तनु, यस सर। कोई दिक्कत बताओ। नहीं सर, बस वो AEFD का जो Z बार है उसमें उसका हाइट बाई 2 होता है, तो फिर वो h/2 होगा। उसका तो x हाइट है ना। EX कहाँ है वही तो निकालना है, EX के बारे में थोड़ी पता है। ओके, नहीं सर, AEFD में। हाँ, तो ये जो x है ना, ये x कहाँ पर है ये थोड़ी पता है, यही x को तो निकालना है कि ये कहाँ पर है। नहीं सर, आप h/2 लिख दिए हैं। हाँ, तो AEFD का था। अच्छा x/2 होगा ना, ये x/2 होगा। और कुछ प्रॉब्लम बताओ। AEFD का x/2, इसका हो जाएगा h/2, एरिया तो दिखाई दे ही रहा है। अब हम लोग निकाल लें x का वैल्यू। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, तो हम
लोगों के पास दोनों का फार्मूला पता है, फार्मूला में पुट कर दिया जाए। बोलो भाई, AEFD कितना है? W इंटू x/2 इंटू AX बराबर हाफ थ्रस्ट ऑन ABCD W H/2 इंटू AH। ये 2 कैंसिल होगा, ये W कैंसिल होगा, x² ए भी कैंसिल हो जाए। अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, चलो ये भी कैंसिल करते हैं। x² बराबर आ जाएगा h² 2, मतलब x बराबर h/√2, x बराबर h/√2। मतलब इस x को कहां पर क्या बताया, ये जरा सा बताना, क्या ये डिटरमाइन करके दिया, जरा सा बता सकते हो कोई? बताओ। जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, उसका डिस्टेंस बताया है। मतलब कहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो दोनों का थ्रस्ट बराबर हो जाए। ओके, h/2 जी, h/√2। ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ क्वेश्चन है कि कहां पर उस x को रखा जाए कि दोनों का जो थ्रस्ट है वो बराबर हो जाए। तो बोल रहा है कि आप h/√2 के जगह पर रखें तो दोनों का थ्रस्ट बराबर हो जाएगा। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन, ऑल्सो very important. Now let us take another one. Question number 2, basically 3. A square is placed in a liquid with one side in the surface. So how to draw, आज इसी पैटर्न पे चलेगा, how to draw a horizontal line in the square, dividing it into 2 portions. The thrust on which are the same. देखते हैं इस क्वेश्चन पे तुम लोग कितना दिमाग लगा पाते हो और कितना आंसर निकाल पाते हो। आइए एक हम लोग स्क्वायर बना दें, लीजिए एक स्क्वायर आ गया। ओके, ABCD लिक्विड डाला हुआ भाई, हो सकता हो सिमिलर टाइप का लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य बताने का कुछ और है। हमें बैठा देना ये क्वेश्चन दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इस वैरायटी का। ये दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पर EF है, ये मान लिया जाए x डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये A है, ये भी A होगा क्योंकि स्क्वायर है ये। ओके, रेस्ट ऑफ पार्ट ये वाला आ जाएगा A-x। ओके, लेट द हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉल्यूशन में बोला गया एक स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड विथ वन साइड इन द सरफेस, नो प्रॉब्लम। सो हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द स्क्वायर, कैसा स्क्वायर कैसे डाले, डिवाइडिंग इनटू 2 पोर्शंस, द थ्रस्ट ऑन व्हिच आर द सेम। देखते हैं कि कैसे ये काम होगा। लेट द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द स्क्वायर be EF such that thrust
on the portion AEFD and AEFD दिख रहा है and EBCF are equal, ऐसा बनाना है, ऐसे जगह ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन को कि दोनों का थ्रस्ट बराबर हो जाए, EBCF ये वाला। लेट AB बराबर A बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सारा बराबर है, स्क्वायर है। लेट AE बराबर X, सो EB बराबर A माइनस X, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। लेट W बी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। द थ्रस्ट ऑन द स्क्वायर, चलिए बोलिए, थ्रस्ट ऑन द स्क्वायर ABCD कितना होगा, फॉर्मूला लगाइए, WZ/S कितना हो जाएगा, W बोलो भाई, चलिए अच्छा आइए, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि थ्रस्ट ऑन AB स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा, थ्रस्ट बोलिए। W into A/2 into 4A, W बाय A square, W A/2 इंटू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, A square, हाँ। ओके, किसका निकला भाई, ABCD का, तो इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब निकालते हैं थ्रस्ट ऑन द पोर्शन, थ्रस्ट ऑन द पोर्शन AEFD, आइए इस पोर्शन पर कोई भी बता सकते हैं, ओपन टू ऑल। W into X/2 into A into X. एब्सोल्युटली राइट, सारा कुछ मौजूद है। ऑल वी आर रेडी फॉर फाइनलाइज द आंसर। ओके, तो यह क्वेश्चन बताने का मतलब था कि तुम कुछ लैंग्वेज को सीख पाओ और सवाल को बहुत आसानी से बना पाओ। तो हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द थ्रस्ट ऑन द पोर्शन AEFD बराबर द थ्रस्ट ऑन द पोर्शन, कौन सा पोर्शन, AEBCF, दोनों का थ्रस्ट बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग कर लें, द थ्रस्ट ऑन द पोर्शन AEFD, ध्यान से देखना इस थ्योरी को, AEFD बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू थ्रस्ट ऑन द स्क्वायर ABCD, थ्रस्ट ऑन द स्क्वायर ABCD, ऑल वी आर रेडी फॉर, पुट कर दिया जाए, ये आ जाएगा, ABCD AEFD का है WX/2 इंटू AX बराबर 1/2 ABCD का WA/2 A स्क्वायर, 1/2 कैंसल, ये W कैंसल, ये एक A कैंसल, तो ये आ जाएगा X स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर बाई 2, मतलब X बराबर आ जाएगा A/√2। लगभग वही आंसर आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या था
कि इसमें हम लोग सीखे कि स्क्वायर में भी हम लोग सीजी जो लेंगे सेम ही लेंगे। स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, सब में एक होता है। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर जो स्टार्ट होंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, उसमें हम लोग हेमीस्फेयर का, कोन का, सिलेंडर का, सारे का जानेंगे कि सीजी क्या होता है। वहां भी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। हेमीस्फेयर का हो, स्फेयर का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, सारे का सीजी हम लोग यूज करेंगे। अभी जो हम लोग डायरेक्टली यूज किया गया है, वो डायरेक्टली यूज किया गया है हम लोग का पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, यही सब डायरेक्टली यूज किया गया है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे हाइट बाई 2 कर दे रहा है। आने वाले चैप्टर जो स्टैटिक्स के होंगे, स्टैटिक्स, उसमें एक हम लोग सीजी निकालना सीखेंगे कंबाइंड बॉडी का। कंबाइंड बॉडी मतलब सिलेंडर के ऊपर स्फेयर रखा हुआ है, कोन के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, स्फेयर रखा हुआ है, इस टाइप के कंबाइंड बॉडी का भी हम लोग सीजी जानेंगे। वहां पर सीजी का जरूरत पड़ेगा फार्मूला का, लेकिन यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज हो रहा है। तो जैसा कि तुमने देखा कि आज 2 सवाल हम लोग बनाए हैं, दोनों सवाल बहुत ही खास है। यह हम लोग दोनों सवाल जो है हॉरिजेंटली डाले हैं, कि हॉरिजेंटल में डालें हम लोग, कि हॉरिजेंटल में कैसे हम लोग डालेंगे, सॉरी हॉरिजेंटल में लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आएगा वर्टिकल में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होगा। आज के क्लास में तुमने देखा कि किस तरह से हमने फार्मूला जो पढ़ाए थे उसको कैसे हम लोग यूज किए। बहुत आसान लग रहा होगा सवाल अगर तुम रेगुलर हो क्लास में, और रेगुलर नहीं रहोगे तो सवाल ऐसे ही डिफिकल्ट नजर आएगा। तो सवाल में याद रखना है, हाइड्रोस्टैटिक में सवाल को इस तरीके से दिमाग में डालना है तुम्हें, सवाल पूरी तरह से तेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हाउ टू ड्रॉ ए लाइन नहीं बुझा रहा था, आज तुम देखो हाउ टू ड्रॉ ए लाइन का मतलब बुझा रहा है। एक्स कहां पर डाला जाए, एक्स का तो कहां से लेंगे, तो लेंगे उसको हम लोग फ्री सरफेस से। कहां पर वो एक्स को रखा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा रखा जाए कि दोनों थ्रस्ट बराबर हो जाए। तो थ्रस्ट निकालने के लिए हमें याद रखना है कि फ्री सरफेस से वो जो जेड बार है उसको निकालना है। W will remember that weight per unit volume is called W, and the formula for total thrust W Z bar into S, and another one if the density are given rho G Z bar into S. That's it for tonight. हम लोग मिलेंगे, हो सकता हो कल छुट्टी रहे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और जितना सवाल दिए हैं बनाने के लिए फ्लूइड प्रेशर पर, तो उसको बनाते रहे आप लोग। सवाल भेज दिया गया है, जिसके पास किताब नहीं है वो भी बना सकता है, धीरे धीरे करके बनाते रहें। हमारा काम है तुमको इस तरह से बता देना कि तुम्हें रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।